एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनाए। जरा से दूध चावल की खीर कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के ले आऊँ। बोले देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परांत भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर झूठी कर ली? हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोंपड़ी को लात मारी महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटा वैसा सब पे टूटना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। विनायक चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह पर्व हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनकी पूजा करने से लोगों की बुद्धि का विकास होता है और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी की नई शुरुआत के देवता हैं, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 1 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 11:38 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 2 फरवरी की सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत इस बार 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार को ही रखा जाएगा और 2 फरवरी दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। खेल के दौरान माता पार्वती हार गई और क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि वे एक ऐसा पुत्र को जन्म देंगे जो उनसे भी अधिक बुद्धिमान हो। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी का सिर हाथी का था और शरीर मनुष्य का था। जब पार्वती जी ने गणेश जी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश जी को अपना पुत्र माना और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक बार भगवान शिव ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का द्वार बंद है। उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन द्वार नहीं खुला। तब उन्होंने गणेश जी को द्वार खोलने के लिए कहा। गणेश जी ने शिव जी को पहचान नहीं पाया और उन्होंने द्वार खोलने से मना कर दिया। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती इस घटना से बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि वे कभी भी किसी का सिर नहीं लगा सकते। शिव जी ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वे गणेश जी को पुनर्जीवित करें। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में घूमकर एक हाथी का सिर ढूंढा, उसे गणेश जी के सर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। इस कथा के अनुसार गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शिव जी को अपने घर में प्रवेश करने से रोककर सभी प्रकार के विघ्नों को दूर किया। लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर वहाँ 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी मिली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी।